एक छोटा सा शिव मंदिर जहाँ भोलेनाथ की एक प्यारी सी मूर्ति आगे दुल्हन के जोड़े में अपने दोनों हाथों को जोड़कर खड़ी एक लड़की भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी। वह लड़की भगवान से कहती है, थैंक यू भगवान जी, आज मेरी शादी है और मेरी शादी उसी से हो रही है जो मेरा पहला प्यार है, जिसे मैं खुद से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, अरे बेटा जल्दी आओ, मुहूर्त निकला जा रहा है। वह लड़की पीछे मुड़ते हुए कहती है, आए पंडित जी। इतना कहकर वह लड़की पंडित जी के सामने चली जाती है। वह लड़की इधर उधर देखते हुए पंडित जी से कहती है, पंडित जी अजय कहाँ है। इस पर पंडित जी कहते हैं, उन्हें अभी एक फ़ोन आया था, शायद वह उधर गए हैं बात करने को। बेटा आप उन्हें भी जल्दी बुला लीजिए, नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा। वह लड़की अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती है, पंडित जी अभी बुला कर लाती हूँ। अजय फ़ोन पे बातें कर रहा था। तुम मुझे बार बार फ़ोन क्यों कर रहे हो? तुम्हें एक बार कहा ना मैंने कि भले ही उससे शादी मेरी हो रही है पर उसके साथ तुम ही रहोगे। वैसे भी मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम बस उसकी कीमत तैयार रखो जितना मैंने कही थी, बाकी जो तुम चाहोगे वही होगा, उसकी चिंता मत करो। लड़की उसकी बातें सुनकर हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे, लेकिन अब इतना तो तय था कि वह अब यह शादी नहीं कर सकती। इसलिए वह अपने पाँव पीछे मोड़ लेती है और अपनी आंखों में आंसू लिए भागते हुए मंदिर के बाहर रोड पर आ जाती है। उसका ना तो दिल काम कर रहा था और ना ही दिमाग। इधर अजय पंडित जी के पास आकर कहता है, रितु कहाँ है? पंडित जी अजय को देखते हुए शांत भाव से कहते हैं, जजमान वह आपको ही बुलाने गई थी। पंडित जी की बात सुनकर अजय अपने मन ही मन में सोच रहा था, रितु मुझे बुलाने आई थी, कहीं इसने मेरी बातें तो नहीं सुन ली। यह सोचते हुए अजय रितु को मंदिर में सब जगह ढूंढने लगा। जब उसे रितु वहाँ कहीं नहीं मिलती है, यह देख अजय का शक यकीन में बदल जाता है कि रितु ने उसकी बातें सुन ली है। यह सोचकर अजय धीरे से अपने आप में कहता है, अगर वह यहाँ से भाग भी गई होगी तो अभी ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, मैं उसे आसानी से पकड़ सकता हूँ। इतना कहकर अजय भी मंदिर से बाहर आकर रितु को ढूंढने लगता है। इधर रितु रोड के किनारे बने फुटपाथ पे बेतहाश भागी जा रही थी। तभी उसकी नज़र उसके पीछे आते हुए अजय पर पड़ती है, जो कि बाइक पर बैठकर रितु को ही ढूंढ रहा था। इससे पहले कि अजय रितु को देख पाता, रितु बिना सोचे समझे सामने खड़ी एक बस में चढ़ जाती है और बस जाने लगती है। बस कंडक्टर उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। मैडम जी आपको कहाँ जाना है? बस कंडक्टर की बात सुनकर रितु कुछ नहीं बोलती। बस में बैठे सभी लोगों की नज़र बस रितु को ही देखे जा रही थी, पर रितु को इसका कोई होश नहीं था। वह बस की एक सीट पर जाकर बैठ जाती है। बस का कंडक्टर रितु के पास आकर फिर कहता है, मैडम जी यह बस तो चंडीगढ़ जाएगी, क्या आपको भी चंडीगढ़ जाना है? रितु फिर से चुपचाप रहती है। यह देखकर कंडक्टर फिर उससे के बाद रितु से कुछ नहीं पूछता। कुछ देर बाद रात हो गई। वैसे तो हर रात काली होती है, लेकिन यह रात रितु की ज़िंदगी से सबसे काली रात थी। पर वो कहते हैं ना कि रात चाहे कितनी भी काली हो, वह हमेशा के लिए नहीं ठहरती। उसके बीतने के बाद एक नई सुबह ज़रूर आती है। अगली सुबह रितु चंडीगढ़ बस अड्डे पर बस से नीचे उतरती है। वह बस कंडक्टर के पास जाकर उसे एक अंगूठी देते हुए कहती है, भैया मेरे पास पैसा नहीं है, पर आप यह अंगूठी रख लीजिए। जिसके लिए ख़रीदी थी वह इसके लायक नहीं था, तो आप ही रख लीजिए। बस कंडक्टर रितु को देखते हुए शांत भाव से कहता है, मैडम जी आप किराए की चिंता मत करो,
आपको देखकर लगता है कि आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो, इसलिए मैं यह अंगूठी नहीं ले सकता। इस अंगूठी को आप अपने पास ही रखो, क्या पता कि आपके कुछ काम आ जाए। और जिसके लिए आपने अंगूठी खरीदी हो, क्या पता यह अंगूठी उसके लिए बनी ही ना हो। उस कंडक्टर की बात सुनकर रितु वहाँ से चली जाती है। उसे कुछ पता नहीं था कि वह अब कहाँ जाएगी, क्या करेगी, पर फिर भी वह चली जा रही थी। एक लड़की पार्क में खड़ी बार बार अपने हाथ में पहनी घड़ी को देख रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि शायद वह किसी का वेट कर रही हो। तभी एक लड़का एक बॉक्स को पीछे से उसके आगे करता है। वह लड़की पीछे मुड़ती है। वह लड़का उस लड़की को देखकर मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से कहता है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया, पर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, तुम्हारा फेवरेट बर्गर, और देखो मैं तुम्हारे लिए यह भी लेकर आया हूँ। इतना कहते ही वह लड़का अपनी जेब से एक रुमाल निकालता है। रुमाल को देखते ही वह लड़की कहती है, यह रुमाल, इसका मैं क्या करूँगी? लड़का प्यार से कहता है, यह मेरे प्यार की निशानी है, इसको देखो। यह कहकर वह लड़का अपने हाथ में पकड़े बॉक्स को सामने बने एक बेंच पर रख देता है और उस रुमाल को पूरा खोलता है, जिसमें एक कोने में लाल रंग के धागे से एक छोटा सा दिल बना होता है और उस पे अंदर आर अल्फ़ाबेट लिखा होता है। यह देखकर वह लड़की गुस्से में चिढ़ते हुए रुमाल को फेंक देती है। तुम्हारी बस यही औकात है? वह लड़की से रुमाल को छीनकर ज़मीन पर फेंक देती है। यह देखकर वह लड़का हैरानी से कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? इस पर वह लड़की गुस्से से कहती है, अबे मैंने तुम्हें यहाँ नौटंकी करने के लिए बुलाया है? मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है, मैं तुम्हारे साथ अब रिलेशन में नहीं रह सकती। उस लड़की की बात सुनकर अभी हैरान रह जाता है। दोस्तों, अगर आगे की कहानी आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।